जब भी हम टीवी ऑन करते हैं तो हर 3 मिनट पे ऐड आता है कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन हम कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि म्यूचुअल फंड है क्या। क्योंकि म्यूचुअल फंड का नाम सुनकर हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि शेयर मार्केट। इसलिए हम म्यूचुअल फंड से दूर ही रहते हैं, क्योंकि हमें वही पुराने रिटर्न की आदत लग चुकी है। जैसे कि हम सालों से एफडीज में और गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और कम से कम रिटर्न पाते हैं। लेकिन बाज़ार में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट करने के और भी कई सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है म्यूचुअल फंड्स। अगर लास्ट 10 ईयर्स का रिकॉर्ड देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स ने हमें 10% से लेकर 38% तक का रिटर्न दिया है। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे वर्क करता है और हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इन सारे सवालों के जवाब के साथ आज हम म्यूचुअल फंड को डिटेल में समझेंगे। इन्वेस्टमेंट की ये जर्नी में हमारी यह इन्फॉर्मेशन से आपका नॉलेज थोड़ा सा भी बढ़ा है तो एयू इनसाइट को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट भी करो, ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो चलो आइए देखते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड को सही से समझने के लिए आपको शेयर मार्केट क्या है, उसके बेसिक्स क्या है और कैसे काम करता है, यह समझना जरूरी है। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप चाहे तो इस वीडियो के लास्ट में जाकर आप देख सकते हो। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप खुद रिसर्च करो और इन्वेस्ट करो, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और कई सारे चीज़ें सीखनी भी पड़ती है। दूसरा तरीका, आप कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और एक्सपर्ट की मदद से इन्वेस्ट करो। इससे आपका रिसर्च का टाइम बचेगा, उसके बदले में आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। और तीसरा तरीका, म्यूचुअल फंड के जरिए भी आप इन्वेस्ट करो, जिसमें आपको पहले और दूसरे दोनों तरीके से अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। यानी कि आपको कोई रिसर्च भी नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा फीस भी नहीं देनी पड़ेगी और अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। इसीलिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के जरिए आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे कि हमें मार्केट की रिसर्च के दौरान 2 शेयर मिले जो टॉप पे रैंक करते हैं। एक है HDFC, उसकी प्राइस है 2000 और दूसरा है HSBC, उसकी भी प्राइस है 2000। लेकिन हमारे पास मंथली इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ 2000 रुपये ही है, तो क्या करें? यहाँ पर आता है म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि मैं अकेला यह दोनों शेयर नहीं ले सकता, लेकिन ज़्यादा लोग मिलकर टॉप पर रैंक करने वाले सारे शेयर ले सकते हैं। म्यूचुअल मीन्स के एक से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर शेयर को खरीदते हैं। यहाँ पर सबने मिलकर जो फंड इकट्ठा किया है उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। और ऐसे म्यूचुअल फंड्स को एक कंपनी मैनेज करती है, उसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि AMC। ज़्यादातर बैंक ही होते हैं, जैसे कि HDFC हो गई, HSBC हो गई। ऐसे बैंक्स जो अपने म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग तरह के स्कीम्स निकालते हैं और लोगों को हाईएस्ट रिटर्न का वादा करके अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने को कहती है। और लोग यह अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं और वह फंड जो इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं हम असेट अंडर मैनेजमेंट। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है और असेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। समझो कि HDFC, HSBC और ICICI सब ने अपने अपने तरह से म्यूचुअल फंड निकाला और अपनी अपनी तरह से म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्कीम्स निकाली। इसमें HDFC का रिटर्न है 10%, HSBC का रिटर्न है 12% और ICICI का रिटर्न है 14%। यह तीनों कंपनियां अपने अपने म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स बाजार में रखते हैं और लोगों को उसमें इन्वेस्ट करने को कह रही है। इसके लिए यह तीनों कंपनियां एडवर्टाइज भी चलाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करें ऐसी कोशिश भी करते हैं और लोग यह तीनों कंपनी में इन्वेस्ट भी करते हैं। अब यह तीनों कंपनी ने अपने अपने म्यूचुअल फंड्स के लिए एक एक्सपर्ट रखा होता है, वह एक्सपर्ट सारा मैनेजमेंट करता है। अब यहाँ पर तीनों कंपनी को हम बोलेंगे असेट मैनेजमेंट कंपनी। वह अपने म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं और उसके म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट होते हैं उसको बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। और जिस लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है उसको मिलेंगे म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स के यूनिट्स, जिससे आप जब चाहो तब बेच सकते हो। यहाँ पर आप आपके 2000 रुपये से 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कुछ कंपनियों के शेयर की प्राइस गिरती है तो कुछ कंपनियों के शेयर की प्राइस टॉप पर रैंक करती होती है, इसलिए हमें एवरेज और अच्छा रिटर्न मिलता है।
म्यूचुअल फंड में यह सारे शेयर खरीदने बेचने का काम एक एक्सपर्ट करता है, इसलिए उसकी फीस भी हमें देनी पड़ती है। म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट रेशियो भी होता है। एक्सपर्ट रेशियो करीब करीब 1% तक होता है, यानी कि हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कमीशन 1% तक उसको जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से एक्सपर्टीज की फीस भी बहुत कम लगती है। अब जानेंगे म्यूचुअल फंड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्योंकि हम जिस भी स्कीम्स में जिस भी फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज की। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि म्यूचुअल फंड में एक से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम थोड़े से पैसे से ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक एक्सपर्ट होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा माथापच्ची भी करनी पड़ती है और ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है और चीज़ें सीखनी भी पड़ती है। वहाँ पर देखा जाए तो यहाँ सारा काम एक एक्सपर्ट कर देता है और वो भी कम से कम फीस में हमें कर देता है। यहाँ पर ज़्यादा लोग मिलकर इन्वेस्ट करते हैं तो वो काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। और तीसरा, आपको एक बार ही म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स लेने हैं, फिर टेंशन फ्री हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर सारा काम एक एक्सपर्ट करता है। कौन से शेयर कब लेना है और कब बेचना है वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है, इसलिए हमें ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पर हमें मिलते हैं म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स, इसकी वजह से हमें बार बार ट्रांजैक्शन भी नहीं करने पड़ते। और चौथा, आपने SIP के बारे में तो सुना ही होगा। हम SIP से भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। उसमें आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट को फिक्स टाइम पर और फिक्स टाइम पीरियड के लिए लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं SIP। अगर आपने मेरा SIP का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में भी आप देख सकते हैं। उसमें आप ऑटो डेबिट का ऑप्शंस भी लगा सकते हैं, जिसमें आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे काट लिए जाएंगे और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। यहाँ तक तो आपको लगता होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन रुको रुको रुको, हमने म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेज तो देख लिए, लेकिन डिसएडवांटेज भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें दोनों चीज़ें सही से जाननी चाहिए। तो यहाँ पर आता है हमारा पहला डिसएडवांटेज। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं, इसका काम सिर्फ पैसे इकट्ठे करने का होता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं और हाईएस्ट रिटर्न की लालच देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। यह एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा यह है कि म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर के हाथ में नहीं है कि वह जब चाहे तब शेयर बेच सके और जब चाहे तब शेयर खरीद सके, क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है तो फंड मैनेजर को तो शेयर लेने ही होते हैं, लेकिन आम लोग जब पैनिक करने लगते हैं, इसलिए जिसने इन्वेस्टमेंट किया है वह अपने पैसे को, अपने यूनिट्स को रिडम्पशन के लिए अप्लाई कर देता है, जिससे एसेट अंडर मैनेजमेंट में डाउनफॉल आता है। इसलिए फंड मैनेजर अगर चाहे तो भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और वही समय होता है जिसमें मार्केट में इन्वेस्ट करें तो ही अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं। लेकिन आम इंसान के पैनिक की वजह से वह शेयर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर नहीं दे सकता। यह भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और तीसरा, हर एक म्यूचुअल फंड्स का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, इसीलिए फंड मैनेजर और उसकी रिसर्च टीम अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न बहुत कम मिलता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स की थर्ड क्लास स्कीम में भी इन्वेस्ट करोगे तो भी आपको लॉन्ग टाइम के लिए एटलीस्ट 10% रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि थर्ड क्लास म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स हमें 10% देती है तो अच्छी वाली तो ज़्यादा ही देती है। इसलिए अगर आप भी अच्छे से म्यूचुअल फंड्स देखकर अच्छे से स्कीम्स में इन्वेस्ट करो तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा 20% से लेकर 30% तक का हाईएस्ट रिटर्न मिल सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है। यहाँ पर मैं आशा रखता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड्स क्या है वह आपको डिटेल में क्लियर हो गया होगा, और अब आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का मन भी होता होगा। लेकिन उसके पहले आपको समझना होगा कि शेयर मार्केट क्या है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, तो वह है SIP। यह दोनों टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हो तो यहाँ पर दोनों टॉपिक का वीडियो भी देख सकते हो, और ये वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।